पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान का लुधियाना के प्रोग्राम हलवारा एयरपोर्ट का किया निरीखण। नियमित उड़ाना शुरू होने तो बाद प्रबंधों का लिया जायजा। मनप्रीत सिंह अयाली ने श्रोमणी अकाली दल पुनर सुरजीत के सारे ही अहुदियां तो दिता अस्तीफा। कहा किसी भी पार्टी के विच नहीं जावांगा, जल्द लवांगा अगला फैसला। इटली दौरे ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के नाल कीती मुलाकात। रखिया व्यापार समेत कई अहम मुद्दों ते हुई दो पक्षी वार्ता। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला की अहम मीटिंग। मधुमक्खी पालन और खेतीबाड़ी ते की चर्चा। मधुमक्खी पालकों के लिए प्रोत्साहन राशि जारी। चीन के 2 दिवसीय दौरे ते रूसी राष्ट्रपति पुतिन शी जिनपिंग के नाल दोपक्षी वार्ता। पुतिन बोले रूस चीन संबंधों के विच राजनीतिक भरोसा अहम। पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान का वड्डा ऐलान। नीट की प्रीख्या देने वालों के लिए कराया होगा माफ। सीएम मान 20, 21 ते 22 जून को बसां दे विच कराया माफ। सीएम मान सत श्री अकाल। खबरां पंजाब दियां दे विच तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है। ते सब तो पहला गल करदे आ लुधियाना दे विच अज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के दौरे ते पंजाब दौरे ते पहुंचे। हलवारा एयरपोर्ट ते मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उन्हां दा गर्मजोशी दे नाल स्वागत किया, जिस तो बाद दोवें ही आगुआं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन किया। ते अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच आउण वालीआं चोणां नूं लैके वड्डी रणनीति ते काम कर रही है अते सरकार दीआं योजनावां नूं लोकां तक होर तेजी दे नाल पहुंचाया जावेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हलवारा एयरपोर्ट ते नियमित उड़ाणां शुरू होने तो बाद उत्थों दीआं व्यवस्थावां दा भी जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों को दित्तियां जा रही सुविधावां, सुरक्षा प्रबंधां अते संचालन प्रणाली की समीक्षा की अते अधिकारियों दे नाल भविख दीआं योजनावां ते भी चर्चा की। हलवारा विखे ते जिहड़ा एयरपोर्ट है ये पिछले दिन ही ऑपरेट हो गया। इत्थों 2 फ्लाइटां दिल्ली लई चलियां ने। पंजाब सरकार ने लगभग 58 लाख रुपया जिहड़ा इस बिल्डिंग नूं बनाउण ते जमीन नूं देण ते लग्गिआ ते बहुत सोहणी टर्मीनल की बिल्डिंग बनी है। ते आले दुआले दे जिहड़े लोग ने जिवें मोगा दे, बरनाला दे, रायकोट दे, इत्थों तक कि फिरोजपुर, लुधियाना, उन्होंने बहुत सौखा हो जाऊगा कि दिल्ली जाने का रास्ता ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ NRIs ने खास तौर पर जिन्होंने कनैक्टिंग फ्लाइटां लैनियां इत्थों जाना है ਜਾਂ उधरों आना है, उन्होंने लिए बहुत सारा जिहड़ा सौखा हो जाऊगा, समा बचूगा। मैं कुछ पैसेंजर्स नूं मिलिया भी हाँ जिन्हां विच कोई लंडन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कनैक्टिंग फ्लाइट है, वो कहते इत्थों जाके सीधा बस फ्लाइट बह जाएंगे, समान इत्थों ही बुक हो गया। सो मैं लुधियाना वासियों ते आले दुआले दे लोकां नूं इस एयरपोर्ट दे चलण ते बधाई दिंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰਬੰਧੀ जारी किए गए सर्कुलर तुरंत वापस ले जान। एसोसीएशन का कहना है कि वह पूरी गुणवत्ता और नियमों की पालना करते हुए दवाइयां मुहैया करवाएंगे, जबकि ई फार्मेसी के संचालन के पारदर्शिता की घाट है। उधर अधिकारियों ने दोष लगाया है कि ऑनलाइन कंपनियों की दवाई सप्लाई और कीमत निर्धारण से कोई भी कंट्रोल नहीं है। उत्थे ही बलजीत नागपाल ने कहा है कि कैमिस्ट फार्मासिस्ट की देख रेख हेठ दवाई दिंदे हन और सरकार ਵੱਲੋਂ तय कीतियां गई दरां ते ही विक्री करते हैं। इस खबर से ज्यादा जानकारी के लिए साडे रिपोर्टर सज्जन चौधरी साडे नाल जुड़ चुके हैं। जी सज्जन, स्ट्राइक की गई है कैमिस्ट के वल्लों, की कहना चाहोगे तुसीं इस ते?
जी बिल्कुल, देखिए ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। अगर पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो पंजाब और हरियाणा में भी तकरीबन 24,000 के करीब जो केमिस्ट शॉप है वो आज हड़ताल के चलते बंद है और रात 12 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना भी दवाइयाँ लेने में करना पड़ रहा है। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने कुछ चुनिंदा तकरीबन 52 केमिस्ट शॉप जो हैं उनकी एक लिस्ट जारी की है, जहां पर मरीज आपातकालीन स्थिति में दवाइयां जो हैं वो ले सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब भर में जो हॉस्पिटल के अंदर जो केमिस्ट शॉप हैं या फिर जन औषधि केंद्र है, मोहल्ला क्लिनिक है, वहां पर जो मेडिकल स्टोर है वो सुचारू रूप से शुरू रहेंगे। लेकिन तकरीबन 24,000 के आसपास पंजाब और चंडीगढ़ में मेडिकल स्टोर बंद होने से कहीं ना कहीं मरीजों को दिक्कत जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि कई दवाइयां ऐसी हैं जो जन औषधि केंद्र हो या फिर हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल शॉप हैं उन पर उपलब्ध नहीं है। उन दवाइयों को लेकर मरीजों को काफी दिक्कतों का जरूर सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की बात की जाए तो उनकी लगातार यही मांग है कि जिस तरह से ऑनलाइन कंपनियां जो है उनको 30% छूट जो है वो मेडिकल कंपनियां जो है वो देती हैं, जबकि जो मेडिकल शॉप्स हैं उनको 18 से 20% जो दवाइयों में छूट है वो मिलती है, जिसके कारण नॉर्मल जो मेडिकल शॉप्स हैं उनका काम करना जो है वो बेहद मुश्किल है। इसके साथ साथ कई तरह के सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं कि ऑनलाइन जब दवाइयां मंगाई जाती हैं तो कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑनलाइन दवाइयों में ऑनलाइन दवाइयां जो कंपनियां बेचती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन का सत्यापन जो है वो पूरी तरह से नहीं करती हैं। इससे जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही मिल सकती हैं, ऐसी दवाइयां भी सप्लाई जो है वो मार्केट में हो रही हैं। इन तमाम मांगों को लेकर 24 घंटे के लिए ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन ने ये हड़ताल जो है वो की है। हालांकि जानकारी ये भी दी गई है कि अगर उनकी मांगों को जल्द ही नहीं माना गया या कोई आश्वासन पुख्ता उनको नहीं दिया गया तो आने वाले समय में और भी बड़ी हड़ताल वो कर सकते हैं। जी सज्जन, स्ट्राइक ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸਟੋਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब इतने बड़े स्तर पर ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे देश भर में केमिस्ट को हड़ताल के लिए आह्वान किया है और असर भी उसका देखने को मिला है। अगर बात की जाए चंडीगढ़ और पंजाब की तो तकरीबन 24,000 या 25,000 के आसपास जो केमिस्ट की शॉप्स हैं वो बंद हैं। उनकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो हैं वो भी प्रशासन की तरफ से की गई हैं। अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ में 52 के करीब केमिस्ट शॉप ऐसी हैं जो दवाइयां सुचारू रूप से मरीजों को मुहैया करवा रही है और इसकी जो एक लिस्ट है वो पहले ही सर्कुलेट कर दी गई थी ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को दिक्कत न आए। हालांकि साथ ही साथ सरकारी अस्पताल हो या फिर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल शॉप हैं उनमें भी दवाइयां सुचारू रूप से चल रही हैं। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, सरकारी हॉस्पिटल की बात करें तो उन पर दवाइयां मिल रही हैं, लेकिन कई दवाइयां ऐसी होती हैं जो फिलहाल उपलब्ध जो है वो नहीं होती। हालांकि उनको भी मुहैया करवाने के लिए प्रशासन जो है कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आम लोगों के सामने देखी जा रही है ताकि मरीजों को दवाई जो है वो समय पर नहीं मिल पा रही है। हालांकि 24 घंटे की ये हड़ताल है, लेकिन मांग यही की जा रही है और अपील भी जो केमिस्ट हैं उनकी तरफ से की जा रही है कि उनकी 24 घंटे के बाद जो है वो सुचारू रूप से दवाइयां उपलब्ध होंगी। लेकिन मांगे अगर नहीं मानी गई तो आने वाले समय को लेकर भी उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि इससे भी बड़ी हड़ताल और लंबे समय तक के लिए हड़ताल जो है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि चाहे प्रशासन जितनी मर्जी कोशिश कर ले पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ अचानक ही जरूरत पै गई कि उस दवाई की तो आम लोगों ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ आएगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सज्जन ਤੁਹਾਡਾ।
ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿਲਾਪ ਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਰੀਬ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। तो उधर पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल पुनर सुरजीत दे आगू मनप्रीत अयाली ने अपने सारे ही अहुदियां तो अस्तीफा दे दिता है। इस दा ऐलान उन्होंने खुद सोशल मीडिया ते अपनी वीडियो ते पोस्ट साझी करके किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिता है कि वह पार्टी तो अस्तीफा क्यों दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल वो किसी भी राजनीतिक पार्टी दे विच शामिल नहीं होंगे। अयाली ने अपनी पोस्ट दे विच कहा है कि आने वाले दिनों दे विच सिख बुद्धिजीवियां ते समूह पंथ दीयां भावनावां मुताबिक जो भी फैसला होवेगा वो पंथ दे लई काम करनगे। पुनर सुरजीत श्रोमणी अकाली दल ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। इस दे नाल ही तुहानूं दस दिंदे कि अज तो 26 साल पहला भाखड़ा नहर दे विच डिगी ओमनी वैन नूं बाहर कढ लिया गया है। साल 2000 दे विच एक परिवार विआह समागम तो वापस आ रहा सी। इस दौरान वैन नहर दे विच डिग गई। सरकारी गोताखोरां ने नहर दे विच डुबे 3 व्यक्तियां ते एक बच्चे दी लाशां नूं लभण दी काफ़ी कोशिश की, पर उस वेले उन्हां दा कोई भी पता नहीं लग सकिया। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਓਮਨੀ ਵੈਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਵੈਨ ਦੀ ਛੱਤ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। तो हुण गल करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों लोगों को पेट्रोल डीजल बचाने की की गई अपील तो बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने हुण नो व्हीकल डे की शुरुआत कर दी है। इस तहत पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया खुद भी सरकारी बस राही दफ्तर पहुंचे। इस तो इलावा सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों के विच साइकिल, सरकारी बस या फिर होर साधना राही पहुंचे। अब दुनिया के सामने जिस प्रकार का संकट के समय विशेष करके पेट्रोल डीजल का और केरोसिन गैस का जो दिखाई दे रहा है, और उसके कारण से हम इसको कितना बचा सकते हैं, जितना हम बचाएंगे उतना ही भारत की जो है ना आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। तो मैं सोचता हूँ हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो पेट्रोल और डीजल और गैस पे ही होता है। तो उसमें हम आज की संकट के समय अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लोग बचाने का प्रयास करें तो हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है कि अगर हर व्यक्ति जो है ना आधा लीटर भी अगर रोज बचाने का प्रयास करे तो हम देश के संकट में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है ना देश के प्रधानमंत्री ने अपने से शुरू की। हमने भी अपने यहाँ यूटी में पहले हमने यूटी के अधिकारी और हमने शुरू किया, फिर अब जनता से निवेदन करेंगे तो वो भी इसकी पालना करेगी।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈਸ, 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।